गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 8 क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग अपने क्लास 7 में भी डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक है आज का आपका, दैट इज डाटा हैंडलिंग। पहले तो आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे इसमें कि किस तरीके से हम डाटा हैंडलिंग को डाटा को ले सकते हैं। What are the methods of taking the data handling? डाटा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। डाटा हैंडलिंग, our today topic is that is डाटा हैंडलिंग। क्लियर है? अब देखिए, फर्स्ट इसमें होता है हमारे पास दैट इज पिक्टोग्राफ। फर्स्ट मेथड क्या है डाटा हैंडलिंग का? दैट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मीनिंग क्या है कि जो हमारा डाटा होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। डाटा की रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होगी? इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। क्लियर है? पिक्टोग्राफ मीन्स क्या है कि डाटा को आप पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। लाइक अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, लाइक मेरे पास 3 डेज हैं, ठीक है, और उन 3 डेज में मेरे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन 3 डेज में स्कूल में मान लो पेंसिल्स आई और एक पेंसिल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पेंसिल को मैंने लेट आई रिप्रेजेंट 5 पेंसिल्स बाय दिस सिंबल। क्लियर है? तो ट्यूसडे को मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ पेंसिल आई दैट इज 20। वेडनेसडे को मैंने बोला इट रिड्यूसेस टू 10। थर्सडे को मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ पेंसिल है दैट आर 5। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ट्यूसडे को 20 है, हम 5 पेंसिल्स को एक पेंसिल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारी एक पेंसिल है दैट रिप्रेजेंट 5 पेंसिल्स। तो 20 के लिए हम कितने बना देंगे यहाँ पे? 1 2 3 4। इट रिप्रेजेंट 5 5 10 15 एंड 20। क्लियर है? सिमिलरली वेडनेसडे को कितनी है? दैट इज 10। तो हमें कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी? 2 5 5 10। थर्सडे को आपके पास कितनी रिड्यूस हुई? दैट इज 5। क्लियर है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। नाउ सेकंड मेथड क्या है हमारे पास डाटा को हैंडल करने का? दैट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ में हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, उस पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हम इसमें मेनली मार्क्स को, सब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम बोल देते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो वो लाइक कर रहे हैं क्रिकेट, इतने टेबल टेनिस, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एक जगह पे आ जाएगा, दूसरी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड है हमारे पास मेथड दैट इज बार ग्राफ। क्लियर है? बार ग्राफ में लाइक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इस साइड में ले रही हूँ स्पोर्ट्स, क्लियर है, और इस साइड ले रही हूँ मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, अब मान लो स्पोर्ट्स में फर्स्ट है मेरे पास टेबल टेनिस, सेकंड है मेरे पास दैट इज क्रिकेट, थर्ड है लेट मेरे पास बेसबॉल। ओके, इधर मान लो मैंने रिप्रेजेंट किया इसको 10 20 30 40। मैंने बोला कि जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस 30 चिल्ड्रन प्ले करते हैं। क्लियर है? तो 30 पे आ जाएगा मेरा ग्राफ। क्रिकेट मैंने बोला 20 आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हम 20 के पास इसको लगा देंगे। लेट बेसबॉल के लिए मैंने बोला कि 35 आर द हु लाइक और प्ले द बेसबॉल।
तो इन दोनों के बीच मेरा कहीं ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? दिस इज अ बार ग्राफ। हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा इन फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। अब एक इसी में होता है हमारे पास, दैट इज थर्ड इज डूअर डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में क्या होगा, जैसे हम इसी एग्जांपल को आगे फर्दर कंटिन्यू कर लें कि जो टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो टेबल टेनिस मान लो हमारे पास जो इवेंट हो रहा है वो हमारा 2 डेज में अकर हो रहा है। फर्स्ट डे जो टेबल टेनिस के प्लेयर्स थे वो इतने हैं, सेकंड डे इसके प्लेयर्स कितने होंगे। सिमिलरली क्रिकेट के फर्स्ट डे कितने हैं, क्रिकेट के सेकंड डे कितने हैं। सिमिलरली बेसबॉल के फर्स्ट डे कितने हैं, सेकंड डे कितने। तो हम डबल बार ग्राफ में क्या करेंगे, अगर इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करें तो जैसे टेबल टेनिस के फर्स्ट डे 30 हैं, मान लो टेबल टेनिस सेकंड डे जो प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो प्ले कर रहे हैं, दैट रिड्यूसेस टू 28। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसको ड्रा कर दोगे टेबल टेनिस 2। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ हो गया कि हमारा फर्स्ट डे इतने थे, सेकंड डे इतने। सिमिलरली जैसे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के फर्स्ट डे हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 20, सेकंड डे मान लो ये इंक्रीज हो गए हमारे दैट आर टू 25। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट सेकंड 2 में कितने प्लेयर प्ले कर रहे हैं, दैट आर 25। सिमिलरली बेसबॉल 1 में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स थे, 35। सिमिलरली बेसबॉल who are played by the second day that are let 30 नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब मान लो हमारे पास कितने, 30। क्लियर है कि बार ग्राफ से हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देन हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अगर आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, आपके पास रैंडमली डाटा गिवन है, आपको उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। होप जितना मैंने अब तक बताया है काफ़ी सिंपल था और आपको समझ आया होगा। दिस इज आवर फोर्थ मेथड। फर्स्ट हमने डिस्कस किया पिक्टोग्राफ, देन बार ग्राफ, देन डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब इसमें देखिए क्या होता है, मान लो मेरे पास रैंडमली डाटा गिवन है, मेरे पास गिवन है अल्फाबेट्स गिवन है, सम अल्फाबेट है मेरे पास, लेट सी डी एंड ओ। क्लियर है? अब इसको मैं बोल रही हूँ दैट ऑर्गेनाइज दिस डाटा। ओके, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले लेते हैं, अल्फाबेट। देन हम इसके लिए क्या करेंगे, दैट आर टेली मार्क्स। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है कि आपके पास सी अल्फाबेट कितने टाइम्स है, डी अल्फाबेट कितने टाइम है एंड ओ अल्फाबेट कितने टाइम है। टेली मार्क्स में हम क्या करते हैं, आपके पास सी अल्फाबेट 5 टाइम्स है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 4 स्ट्रेट लाइन एंड 1 इज अवर स्लैंट लाइन। तो हमारे पास दिस इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट टेली मार्क्स। अगर आपके पास सी अल्फाबेट मान लो 3 टाइम्स है तो आप 3 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट के लिए फिर हम नेक्स्ट पेयरिंग बनाएंगे। ओके, सी इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5। सी हमारा 5 टाइम्स है तो टेली मार्क्स में क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 इज अवर स्लैंट लाइन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। नेक्स्ट जी अल्फाबेट कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 4 स्ट्रेट लाइन्स, हियर इज 4। नेक्स्ट ओ आपके पास कितने टाइम्स है, 2 3 4, अगेन 4 लाइन्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 4।
दिस इज अ मेथड हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा। क्लियर है। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बाद हमारे पास कई बार ग्रुपिंग ऑफ डाटा भी आ जाता है। ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देते हैं। लाइक हमारे पास एक क्लास में 40 और 45 चिल्ड्रन हैं और उन्होंने जो मार्क्स अचीव किए वो हमारे पास उन्होंने अचीव किए लाइक 20 स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स की जो रेंज है दैट इज़ 30 to 33। आपके पास 5 स्टूडेंट्स से मार्क्स लिए बिलो 30। तो हम उस केसेस में क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देते हैं कि 0 to 10 इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 to 20 इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, 20 to 30 इतने अचीव कर रहे हैं। तो हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। दैट इज नोन एज अवर ग्रुपिंग ऑफ डाटा। सेम मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने का। देन आपके पास टैली मार्क्स आएगा। देन लास्ट वन इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास दैट इज ग्रुपिंग ऑफ डाटा। इसमें देखिए क्या होगा ग्रुपिंग ऑफ डाटा में। पहले हम क्या लेंगे क्लास इंटरवल। क्लियर है। क्लास इंटरवल के बाद नेक्स्ट आएगा आपका अगेन दैट इज टैली मार्क्स एंड लास्ट वन इज सेम दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो क्लास इंटरवल में 0 to 10 है फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास आपने बनाई 10 to 20। नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी सेम हियर 20 to 30। नेक्स्ट वन इज 30 to 40। लेट अब यू 0 से 10 मार्क्स हैं दैट इज अचीव्ड बाय 8 स्टूडेंट्स। क्लियर है। अगर ये 8 स्टूडेंट्स ने लिए हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 1 इज 5 6 7 8। 10 to 20 मान लो जो मार्क्स आ रहे हैं दैट इज ऑब्टेन्ड बाय 5। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3 4 5। 20 to 30 की रेंज है जो लेट इट इज अचीव्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 that is obtained by 20 students. Then 30 to 40 that it is achieved by 15 students. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 अगेन 5 अगेन 5। ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डाटा कि हम इंटरवल्स ले लेते हैं उस इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हम टैली मार्क्स देन अवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है दैट इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में क्या होता है हमारे पास हम जो भी हमारा डाटा है उसको एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। पाई चार्ट में क्या होगा कि हम एक सर्कल की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आपके पास क्या आ रहा है नेक्स्ट है आपके पास पाई चार्ट। देखिए इसमें क्या है ये। ठीक है। अब मान लो मैं इसमें बोल रही हूँ लेट मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने बोला दिस इज फुटबॉल। ठीक है। ये 50 से इधर 40% हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीशन हुई है वो मैंने हाफ से नहीं की। इधर का सर्कल थोड़ा कम है इधर का ज़्यादा है। लेट दिस इज द टेबल टेनिस। क्लियर है। लेट हेयर इज हॉकी। ओके। और ये 40 है तो ये टोटल हमारा कितना होना चाहिए 100। क्लियर है। तो इट लेफ्ट 30-30। क्लियर है। 30% टेबल टेनिस को लाइक कर रहे हॉकी 30% एंड फुटबॉल इज लाइक बाय 40%। तो हम इजीली बता सकते हैं कि फुटबॉल की इतनी परसेंटेज है टेबल टेनिस की इतनी हॉकी की इतनी। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें पाई चार्ट गिवन हो और हमें बताना हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फुटबॉल कितने लाइक कर रहे हैं टेबल टेनिस कितने लाइक कर रहे हैं देन हॉकी कितने लाइक कर रहे हैं तब हमारे पास मेथड क्या हो जाएगा उससे हमें अगर या फिर आपको डाटा गिवन हो उससे आपको बोला हो कि आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे। मान लो
यहाँ पे तो पाई चार्ट गिवन है। अब अगर आपको बोल रहे हैं कि ड्रा पाई चार्ट, अगर आपको पाई चार्ट ड्रा करने के लिए बोला जाए, डाटा इज गिवन एंड ड्रा पाई चार्ट, ड्रा अ पाई चार्ट, ठीक है। लेट आपको डाटा गिवन है, फर्स्ट है आपके पास इवेंट में हॉकी, नेक्स्ट है मान लो क्रिकेट, नेक्स्ट है लेट आपके पास टेबल टेनिस। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, हॉकी में कितने आ जाएंगे हमारे पास, लेट आपको गिवन है हॉकी इज लाइक बाय 50%, क्रिकेट इज लाइक बाय 25%, टेबल टेनिस भी 25%। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इनका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 50/100, here is 25/100, again is 25/100, that is 1/4, 1/2, again 1/2। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, here we have to calculate that is सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू टोटल हमारे पास कितना होता है 360, तो हमारे पास हॉकी 180 डिग्री, अगेन 1/4 इंटू 360 दैट इज 4 9 36 90 डिग्री। नेक्स्ट वन इज हियर इट कम्स आउट टू बी 1/4 इंटू 360 दैट इज अगेन 90। क्लियर है? जब आपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के बाद आप पाई चार्ट कैसे ड्रा करेंगे, अब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। देखिए पहले आपके पास 180 है, तो आप कहीं भी 180 ले सकते हो। क्लियर है? दिस एंगल इज 180, लेट दिस पोर्शन इज फॉर हॉकी। ओके, नेक्स्ट 90 किसके लिए, क्रिकेट के लिए, तो 90 हम इसको पार्टीशन अगर कर दें, दिस इज अगेन 90, दिस इज अगेन 90, 90 के पे क्रिकेट है आपका, 90 पे क्या है, दैट इज टेबल टेनिस। ओके, दिस इज द मेथड हाउ टू ड्रा पाई चार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी है किसी इवेंट के अकर होने की एंड नॉट अकर होने की। हाउ मच पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर एन इवेंट टू अकर और नॉट, दैट इज नोन एज अवर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी में देखिए, पहले हम सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी लाइक जब मैं किसी भी कॉइन को टॉस करती हूँ, कॉइन टॉस करने पे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लेने का मेथड क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है टोटल, दैट इज जब हम वन कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 है। फेवरेबल आउटकम, मान लो जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मैंने बोला कि हेड एंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड एंड की तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 1/2। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम डाइस की बात कर रहे हैं जो लूडो में हम प्ले करते हैं, डाइस में क्या नंबर आता है, जब हम उसको रोल अप करते हैं तो उसमें या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6। अब मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ हाउ मच प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन इवेंट, दैट इज 3, ऑफ कमिंग अ नंबर दैट इज 3, 3n की उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 प्रोबेबिलिटी है 3n की, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1 जो फेवरेबल आउटकम है अपॉन में टोटल कितने हैं यहाँ पे केसेस, दैट इज 6। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम इसमें थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 3 से आपको क्या बताना, ए नंबर ग्रेटर देन 3, कि हमारे पास जो नंबर है दैट इज मोर देन द 3 भी नहीं आना चाहिए, 3 से ज़्यादा आना चाहिए, 3 से ज़्यादा या तो 4 आ सकता है या 5 या 6,
तो कितने नंबर हो गए हमारे पास टोटल आउटकम्स? या तो 4 आएगा जब हम डाइस को थ्रो कर रहे, या 5 आएगा या 6 आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? दैट आर 3। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? दैट आर 6। तो इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? दैट इज 1/2। क्लियर है कि हमारे पास कैसे कैसे हम डाटा को हैंडल कर सकते हैं। मेथड है इसके पिक्टोग्राफ, देन बार ग्राफ, देन डबल बार ग्राफ, देन पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, देन ग्रुपिंग डाटा, एंड लास्ट वन इज अवर प्रोबेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन सॉल्व अप करेंगे। इसमें हमने बेसिक डिस्कस किया कि क्या कुछ हमारे पास मेथड्स हैं डाटा को हैंडल करने की। थैंक यू वेरी मच।